नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पहाड़ों पर बरस रही है आफत। मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने, चट्टान गिरने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 3 लोगों की जान चली गई। टिहरी में बारिश के बीच हाईवे का एक हिस्सा बह निकला। पहाड़ी से घर की सीढ़ियों और छतों पर बहता आ रहा है मलबा। हालात ऐसे कि बारिश के बीच घर में आसरा लेना भी खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश के साथ मुसीबत बरस रही है। बारिश के साथ चट्टाने गिरने और मलबा आने की वजह से 2 मकान जमींदोज हो गए। प्रशासन खतरे की जद में आए परिवारों को जीआईसी धारचूला में शिफ्ट कर रहा है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। और ये तस्वीरें हैं टिहरी जिले की, जहां हाईवे से जलप्रपात की तरह पानी गिर रहा है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 पर फकोट के पास सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह चुका है। कई जगह सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं, सड़कें टूट रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही तो बंद हो गई, लेकिन लोग क्या करें? पहली बरसाती नहीं झेल पाए और जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, जो पुराने पुस्ते हैं वो भी स्थिर है, लेकिन जो नए पुस्ते बने, जो नया सिस्टम बना, वो सब नीचे आ गया है। तो कितने परेशान हैं लोग, अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पहाड़ियों पे ले जाके जा रहे हैं। खतरा इतना है कि अभी भी पहाड़ी नीचे आ सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। बहुत बड़ी गुणवत्ता का सवाल है। रास्ते में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक रास्ते को पार करते दिखे। जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों के पास सामान भी है, सड़क पर पानी है, लेकिन चट्टानों पर पैर रखकर एक दूसरे के सहारे किसी तरह लोग निकल रहे हैं। कई लोग सड़क किनारे बैठे रास्ता खुलने का इंतजार करते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर NH 58 और NH 94 पर आना जाना बंद कर दिया गया, लेकिन हकीकत देख लीजिए, सड़क मार्ग बनने में अभी काफी दिनों का समय लग सकता है। टिहरी जिला प्रशासन ने भले ही आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन लोग इस तरह से पहाड़ों से गिरते पानी के बीच रास्ता पार कर रहे हैं। फकोट के पास ही दवाई लेने ऋषिकेश गई बुजुर्ग महिला सड़क के दूसरे छोर पर फंस गई है। टिहरी पुलिस ने महिला को कंधे के सहारे रास्ता पार करवाया और सुरक्षित घर तक पहुंचाया। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर आफत की तस्वीरें कल से ही आ रही हैं। कई जगहों पर फ्लैश फ्लड, चट्टाने गिरने से रास्ता बंद पड़े हैं। देखिए किस तरह पानी हाईवे पर गिर रहा है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन किसे पता कि आफत अचानक कहां से आ जाएगी। टिहरी के घनसाली में भारी बारिश से एक मकान मिट्टी में मिल गया। इस हादसे में घर में मौजूद 15 बकरियों की मौत हो गई। गांव के लोग मलबे से बकरियों को निकालने में जुटे, लेकिन 8 बेजुबानों की ही जान बच पाई। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन के लिए राहत कार्य चला पाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ राकेश पंत, पिथौरागढ़, आज तक। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। विकासनगर, चमोली और ऋषिकेश से बारिश और तबाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अचानक आई बाढ़ की आफत ऐसी है कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। देखते ही देखते पानी की तेज रफ्तार में गिर गया मकान का बड़ा हिस्सा। अचानक आए पानी ने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया।
तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर की हैं। यहाँ मलबे की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। पहाड़ों में बसे रुद्रपुर, देवथाला, छरबा और लांगा जैसी जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। वहाँ से बारिश और मलबे के चलते भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुद्रपुर की शान कहे जाने वाला नारंग फार्म हाउस तो इस बारिश में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसी इलाके में बहने वाली गौना नदी के सैलाब के साथ आए मलबे ने आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात बादल फटने से ये तबाही आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नदी में आए अचानक पानी से गांव, खेत, घर, फैक्ट्रियां सब जगह मलबा भर गया है। रुद्रपुर से छरबा तक 40 बिजली के पोल सैलाब में बह गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग, रिजर्व पुलिस, एनडीआरएफ सबको अलर्ट पर रखा है। यह है चमोली रुद्रनाथ मार्ग की तस्वीरें। यहाँ भारी बारिश की वजह से पुल बह गया है। लामगढ़ नाला उफान पर है। नतीजा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से गुजरना मुश्किल हो रहा है। पुलिया बहने से घोड़े, खच्चर रुद्रनाथ नहीं जा पा रहे, जिससे 17 पर्यटक पुलना से वापस लौट आए हैं। भारी बारिश से रुद्रनाथ पैदल मार्ग बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हैं। अभी ठीक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि रास्ता कब तक खुलेगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जगह जगह बंद हो चुका है। जोशीमठ के उर्गम पीपलकोटी के स्यून क्षेत्र में बारिश से भारी नुकसान की खबर है। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ों से गिरे मलबे का ढेर लगा है। जोशीमठ चमोली के बीच पागल नाला, भनीर पानी, गरुड़ गंगा और काली मंदिर के पास रास्ता बंद पड़ा है। नीति मलारी बॉर्डर रोड तो 15 दिनों से तमक के पास बंद है। भारी बारिश की वजह से नदियों में अचानक पानी आना भी हादसों की वजह बन रहा है। ऋषिकेश के सौंग नदी में आए पानी के बीच 4 लोग फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि स्थानीय लोगों के लिए मदद करना मुश्किल था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नाव की मदद से चारों को सुरक्षित किनारे पर लाया गया। एक दिन पहले की ये तस्वीर तो लोग शायद बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। कल रानी पोखरी में देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल टूट गया। उस वक्त पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल धंसने के बाद पलटे ट्रक से ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। देहरादून हाईवे के पास पुल टूटने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये वो पुल है जिसके बारे में अभी तक आज तक के द्वारा आपको बताया जा रहा था पूरी तरह से टूट गया है और इसमें इसके अलावा एक हिस्सा और इसका टूटा है। गाड़ियां जो बीच में फंसी हुई थी वो अभी तक वहीं हैं। हमने यहाँ पर जो डीएम देहरादून है उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनमें जो लोग हैं उनको चोटें आई हैं और उनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एसडीआरएफ अपने पूरे सर्च अभियान पे लगी हुई है कि अगर कोई और गाड़ियां भी होती हैं तो उनको कैसे ढूंढा जाए। कोई कैजुअलिटीज अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। उत्तराखंड के लिए 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। खराब मौसम को लेकर प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है। विकासनगर से टीना साहू और चमोली से कमल नयन सिरोही के साथ दिलीप राठौर, ऋषिकेश, आज तक। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का संकट बरकरार है। वाल्मीकि बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के गोपालगंज इलाके में फिर से पानी भर गया है। यूपी के गोरखपुर के भी कई गांव बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। डूब रहे हैं घाट और बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। तस्वीरें पटना की हैं, जहां गंगा नदी का पानी फिर खतरे के निशान को छूने लगा है। गंगा सेतु से लेकर शहर के सभी घाटों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार भी अब तक सैलाब के संकट से पूरी तरह नहीं उबर पाया है। वाल्मीकि नगर बैराज से 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर अब गोपालगंज में देखने को मिल रहा है।
गंडक नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल चुका है और खेत, गांव और स्कूल सब पानी में डूब चुके हैं। लोगों के लिए अब गांव से पलायन करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। जरूरी सामान समेटे लोग ऊंचे इलाकों में शरण लेने जा रहे हैं। डीएम ने बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों को तटबंधों पर आने की अपील की है। गंडक नदी के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने नदी में नाव चलाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन कोई और उपाय है ही नहीं। क्या ना वो न बना पानी बना खेत में जायदाद बा ना कुछ बा तो दिक्कत आदमी का नहीं है। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव से आओ नाव से। अब बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो केव मर जाइए केव जी जाई नाव से आई। बाढ़ की वजह से गोपालगंज प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नदियों की बाढ़ के साथ बारिश भी उत्तर बिहार के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 2 दिन से लगातार बारिश हुई और दरभंगा का मेडिकल कॉलेज पानी पानी हो गया। इमरजेंसी से लेकर तमाम विभाग में पानी भरने लगा। यहाँ तक कि अस्पताल अधीक्षक का कार्यालय भी झील जैसा नजर आ रहा था। मेडिकल कॉलेज परिसर से पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या अस्पताल जैसी जगहों पर भी पानी निकासी की कोई सुविधा दुरुस्त नहीं हो सकती? अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए इस हालात में मुश्किल दोगुनी हो जाती है। एक दिन पहले छपरा में भारी बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन परिसर में एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ियां दब गई। संयोग अच्छा था कि बारिश होने की वजह से पेड़ के आसपास कोई मौजूद नहीं था। बिहार के साथ यूपी के भी कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट अब तक बरकरार है। गोरखपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान को पार कर चुका है। पिपरौली ब्लॉक के कई गांव सैलाब की चपेट में हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। खेतों में पानी है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बारिश के बीच पश्चिम बंगाल में गुमा रेलवे स्टेशन के पास चट्टान गिरने की खबर है। उत्तर 24 परगना के गुमा स्टेशन से गाड़ियों की आवाजाही तुरंत रोक दी गई है। असम भी इस वक्त बाढ़ की बड़ी आफत झेल रहा है। अकेले चिरांग जिले के 42 गांव के 13,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बोंगाई गांव जिले 27 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी गांव और घरों तक फैलने लगा है। जोरहाट की फेरी सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। अब आपको लेकर चलते हैं टोक्यो, जहां पर पैरालंपिक के टेबल टेनिस खेल में भारत की भवीना पटेल ने इतिहास रचा है। भवीना टेबल टेनिस के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अब उनका कम से कम रजत पदक जीतना पक्का है। उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी बोरिया मजुमदार ने। एज अ वुमन टू विन दिस मेडल, आप कितना स्ट्रगल आपने किया है और आज पूरा देश आपको सेलिब्रेट कर रहा है। थॉट्स? स्ट्रगल की बात करूँ तो स्ट्रगल तो बहुत होता ही है, लेकिन मैं हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव सोचती हूँ। अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे या अपने गेम को नहीं समझ पाओगे और अपने आप में वो हार्डवर्क नहीं कर पाओगे। तो बिना स्ट्रगल कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो ये स्ट्रगल ही था जो मुझे अपनी स्ट्रेंथ बना रहा था। तो मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह नहीं देखती हूँ, उसको एक मेरा एक्सपीरियंस, उसको मैं अपना स्ट्रेंथ समझ के उसको आगे बढ़ा रही हूँ। फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस, फिर आपको बहुत काम है आज। फाइनल्स कल आप खेलेंगे, पूरा देश आपके साथ देखेगा। कैसे देख रहे हैं फाइनल्स? आई मीन ऑब्वियसली इट विल बी टफ, फाइनल टफ ही होना है, बट गोल्ड का सपना देखना शुरू हो चुका है? वो तो हमेशा से था। अच्छा, तो अभी बढ़ गया होगा। अभी तो आप सिल्वर जीत चुके हो, गोल्ड का बहुत करीब हो। थॉट्स ऑन दैट? यस, थैंक यू। भाविना, फाइनल वन बिफोर आई लेट यू गो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मेडल फॉर द कंट्री यू थिंक? क्योंकि देखिए, हमारे देश में हमने ज्यादा मेडल नहीं जीता है। दीपा जी ने 1 जीता था, अभी आपने दूसरा कंफर्म कर दिया है। ये कितना भविष्य के लिए, पैरालंपिक्स के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है?
ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पैरा टेबल टेनिस में ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। आज तक पैरा टेबल टेनिस में ना तो कोई पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ है और ना ही कोई यहाँ तक पहुंचा है। तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है और एक एज अ वुमेन पावर जो जैसे दीपा मैम ने बताया, तो वो ही मतलब आगे लेके जाना और दीपा मैम जैसे पूरे कॉन्फिडेंस से हम सबको ब्लेसिंग्स देती रहती है, तो उनकी वजह से मतलब उनकी ये स्ट्रेंथ हम देख देख के इतना मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनके जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं वो ही हमारे लिए बहुत 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 बेस्ट विशेस बन रहे हैं और वो दुआओं की तरह हमारे साथ मेडल के वे में आ रहे हैं। भावना को आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।